प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को किया संबोधित। भारतीय भाषा, सांकेतिक शब्दकोश सहित शिक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं का किया शुभारंभ। विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने तीसरे दिन भी किया हंगामा। मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा जनहित के मुद्दे हो रहे दरकिनार। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 70 करोड़ के पार, स्वस्थ होने की दर 97.48%। झारखंड में सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर हुई 126। और मांडू के बीडीओ 45,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। हजारीबाग एसीबी की टीम कर रही पूछताछ। बीडीओ ने मंझला चुम्बा के मुखिया से योजना के नाम पर ली थी रिश्वत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षा पर्व के आरंभिक सम्मेलन के दौरान कई पहलों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने दृश्य श्रव्य बाधित लोगों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोश और ऑडियो पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और आंकलन रूपरेखा भी जारी की। उन्होंने निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विद्यांजलि पोर्टल भी शुरू किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शुरू की गई विभिन्न तकनीकों और पहल से शिक्षा क्षेत्र का भविष्य उन्नत होगा। फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडमिशियंस का, एक्सपर्ट्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है। हमें इसमें समाज को भी जोड़ना है। विद्यांजलि 2.0 इसी पुरातन परंपरा को अब एक नए कलेवर में मजबूत करेगी। देश ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षक पर्व के प्रारंभिक सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजधानी रांची स्थित एक निजी विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी भी जुड़े। इस दौरान विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को शिक्षक पर्व पर संबोधित किया और इस दौरान रांची के सुरेंद्रनाथ स्कूल के टीचर्स और बच्चे उनसे ऑनलाइन जुड़े और उन्होंने उनके संबोधन को सुने। क्या प्रतिक्रिया है, सीधे हम सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनसे जानते हैं पहली प्रतिक्रिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज शिक्षा पर्व में हम सबसे संबोधन किया, तो उससे खास पर उन्होंने एनईपी पे फोकस किया
और हम सब मिलके ये चाहेंगे कि ये एनईपी को हम लोग ट्रूली फॉलो करें और एक बदलाव शिक्षा नीति में लाए जो कि बहुत साल से नहीं हुआ है और जो करंट सिचुएशन का ये डिमांड है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। वो सबसे ऊंचा स्थान जो शिक्षकों को दिया हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम की पहल बहुत अच्छी की है, जिसमें हम लोग एजुकेशन, आर्ट एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू देंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बहुत पसंद आई जो उन्होंने कहा कि एक शिक्षक और एक बच्चे के बीच जो रिलेशन होता है, जो रिश्ता होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बदलते दौर में हमें उसे बनाए रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है, लेकिन हम उस चैलेंज के लिए रेडी हैं। लगातार जो प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करने के लिए तैयार हैं कि प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, नई शिक्षा नीति को लेकर जो कदम उठाए गए हैं और लगातार जो शिक्षा में एक बदलाव को लेकर लगातार जो काम किया जा रहा है, उससे शिक्षक समुदाय काफ़ी उत्साहित है और उन्हें लगता है कि इस प्रयास से आने वाले दिनों में जो भारत एक विश्व गुरु की छवि पहले रखता था, वो विश्व गुरु की छवि लगातार और मजबूत होगी। हमारे साथ बच्चे भी हैं, वो भी उतने ही उत्साहित हैं, तो बच्चों की प्रतिक्रिया भी शिक्षक के साथ साथ जरूरी है। कम से कम आसपास से स्थानीय क्षेत्र 75 स्कूलों में जाकर बच्चों से मुलाकात करनी चाहिए, ताकि वो भी उनसे प्रेरणा ले सके और स्कूल सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स, खेल कूद के क्षेत्र में भी आगे प्रगति कर सके। ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया, जिससे हमारी एजुकेशन सिस्टम स्किल बेस्ड हो गई, जिससे बच्चों का प्रेशर भी कम होगा। न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ उन्होंने हमें भी उत्साहित किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और जब इम्प्लीमेंट होगी तब हम देखेंगे तो ज़रूर ही, पर अभी फ़िलहाल के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। शिक्षा में इस तरह का बदलाव लाना बहुत ज़रूरी था, क्रांति आना बहुत ज़रूरी था और इस क्रांति के लिए हम सभी एकदम एकजुट होकर तैयार हैं। शिक्षा में क्रांति की जरूरत है, क्योंकि उसी क्रांति से देश के जो नई पीढ़ी है वो तैयार होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पूरे संबोधन में उन हर चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश की, जिसके बारे में भारत सरकार पिछले 1 साल से काम कर रहा है। चाह चुके हैं उनके सामने कि आपका कार्य आगे चलता रहेगा, आप रिटायर कभी नहीं होने वाले हैं। इससे हम काफ़ी उत्साहित हैं और अच्छा से अच्छा कवर करके सर को देंगे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ पॉलिसी ही नहीं है, इसमें हमको सबको मिल के आगे बढ़ना है। इस तरह से प्रधानमंत्री के संबोधन का एक असर है कि बच्चे भी अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए और शिक्षा में जो बदलाव हो रहा है उसका सभी तहे दिल से, जो हम कह सकते हैं कि उसका एक आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया है और नई शिक्षा नीति के जरिए जो बदलाव हो रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, टीचरों के ट्रेनिंग्स को लेकर और बच्चों के स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो कुछ प्रयास हो रहे हैं उसका हर कोई कायल है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 9 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन के सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। झारखंड विधानसभा में आज तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों ने जल सहिया एवं स्वास्थ्य सहिया को मानदेय देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा के सदस्यों ने हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध प्रकट किया। विपक्ष के हंगामे के कारण जहां एक और प्रश्नकाल नहीं चला, वहीं भोजन अवकाश के बाद प्रथम अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष के लगातार हंगामा करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार मंदिरों और धार्मिक स्थलों को आम जनों के लिए खोलने पर विचार करेगी। जो विगत दिनों में इसका देखा नहीं जाता है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अगर इस तरह का परंपरा अगर कायम रहता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को जो अपने पसीना के से लोगों को जितना आशा भरोसा को जिताते हैं, उसका काम नहीं हो पाता। मैं तो सभी माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे, विवाद होते रहे, चलते रहे, वो अलग चीज है, लेकिन जन समस्या उतना चाहिए।
विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटित किए जाने के विरोध में भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। जमशेदपुर में आज भाजपा नेताओं ने रैली निकालकर इस निर्णय का विरोध किया। इस रैली में भाजपा की महिला इकाई की सदस्य भी शामिल थीं। भाजपा के जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री और विधानसभा के इस फैसले का राज्य की जनता भी विरोध कर रही है। सारे पर विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां 3.25 करोड़ जनता के लिए विकास की नीति तय होती है, विकास का पैमाना तय होता है, जहां विचार विमर्श होते हैं, उसमें एक नमाज कक्ष जो एक समुदाय को खुश करने के लिए, उस समुदाय के मात्र 4 विधायक हैं, उसको खुश करने के लिए विधानसभा भवन में आधिकारिक रूप से नमाज कक्ष का लिखित आवंटन किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। वित्त शिक्षकों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष महाधरना दिया। वित्त शिक्षकों ने सरकार को मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। राज्य के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी सहित कुछ अन्य भाषाओं को शामिल करने की मांग की है। श्री त्रिपाठी ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा भवन में सर्वधर्म प्रार्थना स्थल होना चाहिए, न कि किसी धर्म विशेष के लिए जगह आवंटित की जानी चाहिए। आवंटित करना था ताकि सभी व्यक्ति, वहां रहने वाले माननीय विधायक या वहां के कर्मचारी, यदि वो चाहें कि उस समय पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें या और कोई कार्य करें, तो उसके लिए एक अध्यात्म के लिए कमरा आवंटित किया जाए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 31,222 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 42,942 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। 31,222 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 42,942 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 97.48% हो गई है। इस वक्त देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,92,864 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में 18 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 24 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 126 रह गई है। 20 जिलों में कल एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला, जबकि सबसे अधिक रांची जिले में 8 संक्रमित मिले। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में 6, पूर्वी सिंहभूम में 3 और साहिबगंज जिले में 1 नया संक्रमित मिला। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कल रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण को इस आंकड़े को छू लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 2,10,559 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें से 1,58,303 को पहला और 52,256 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। राज्य में अब तक 1,40,78,494 लोगों को डोज दिए जा चुके हैं। इनमें से 1,11,85,915 लोगों को पहला डोज और 28,92,569 लोगों को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। सीआईआई ने कोरोना से निपटने के लिए आज जिला प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ किट सौंपा। वहीं उपायुक्त सूरज कुमार ने लोगों से कोरोना को मात देने के लिए
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। जुटा हुआ है और इस तैयारियों में जिला प्रशासन को हर वर्ग हर समुदाय का सहयोग मिल रहा है। इसी क्रम में आज पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को CII के द्वारा यहाँ पे 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जिसमें 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 लीटर वाले तथा 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 5 लीटर वाले हैं, उसका सहयोग प्रदान किया गया है। खिलाड़ियों के लिए विशेष हॉस्टल बनाने के लिए आज कोल इंडिया और खेल मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट जगत को आगे आने की जरूरत है। और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट जगत को आगे आने की भी आवश्यकता है, प्राइवेट संस्थाओं को और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी। और मैं आभार प्रकट करता हूं कोल इंडिया लिमिटेड का, जिन्होंने 3 स्पोर्ट्स हॉस्टल की स्थापना के लिए बेंगलुरु, ग्वालियर और भोपाल के लिए अपनी हामी भी भरी और साथ में 75 करोड़ रुपए का अनुदान भी किया है। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। ये तीनों हॉस्टल बनने से जहां एक और खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं कोयले के पैसे से हीरों को तराशने का काम किया। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी RK आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 50 लाख के बेल बॉन्ड पर RK आनंद को अग्रिम जमानत दी है। रांची ACB की विशेष न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद RK आनंद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चौंतीसवें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सांसद RK आनंद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत 50 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। हजारीबाग ACB की टीम ने मांडू के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार को 45,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उनसे ACB की टीम पूछताछ कर रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मंजरा चुंबा के मुखिया उपेंद्र सिंह से मुर्गी शेड की स्वीकृति के नाम पर 45,000 रुपए की मांग की थी। हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के गोरहर थाना क्षेत्र में पिता पुत्र समेत 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराधियों को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव का आयोजन एयरपोर्ट प्रबंधन और CISF द्वारा किया गया। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आजादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि हमने आपको बताया कि मनाया गया और इस महोत्सव का आयोजन एयरपोर्ट प्रबंधन द्वारा किया गया। और अब बढ़ते हैं आगे। अब भारी भरकम सिलेंडरों से लोगों को राहत मिलने जा रही है। दरअसल झारखंड में पहली बार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हल्के सिलेंडर लॉन्च किए हैं। कि आज जमशेदपुर के इस प्लांट से, जमशेदपुर LPG प्लांट से इंडियन ऑयल जो एक पूरे साल में नई नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को ला रही है, चाहे तो वो LPG के क्षेत्र में हो या बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के क्षेत्र में हो। हमने XP 100 पेट्रोल लाया, XP 95 प्रीमियम पेट्रोल लाया। LPG के क्षेत्र में जो इतने सालों से एक कॉमन हम सिलेंडर बेच रहे थे, उसमें बदलाव लाते हुए एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आज हम लॉन्च कर रहे हैं। आदिवासी समाज के आर्थिक सशक्तिकरण और लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहन देने के लिए दुनिया भर में 75 भारतीय दूतावासों में ट्राइब्स इंडिया की शॉप खोली जाएगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने बताया कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया भर के 75 भारतीय मिशनों और दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करने का फैसला लिया गया है। पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर थाईलैंड के बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास में किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई।
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिण हिस्से में लो प्रेशर के प्रभाव से झारखंड के कुछ हिस्सों में आज बारिश हुई। उन्होंने बताया कि अगले 12 सितंबर से कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में झारखंड पे जो मानसून है वो सामान्य रहा है और राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 38.2 मिलीमीटर चक्रधरपुर में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात करें तो 36.2 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं एक सिनॉप्टिक फीचर की। तो जैसा कि पूर्वानुमान पहले भी बताया जा रहा था कि जो लो प्रेशर एरिया है वो और थोड़ा सा अभी गहरा गया है आज के दिन में और अभी वो करेंटली दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उससे सटे हुए दक्षिणी उड़ीसा के आसपास में स्थित है और उससे जुड़ा हुआ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 7.6 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल है और हाइट के साथ में वो साउथ वेस्ट। लोहरदगा में आज पोषण माह के अंतर्गत आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का समापन हो गया। बाल विकास परियोजना कार्यालय में आयोजित समापन समारोह में पोषण माह से संबंधित रंगोली बनाई गई। महिला पर्यवेक्षिका रूबी कुमारी और रोसा बाड़ा ने सेविकाओं के साथ पंचसूत्र पर चर्चा की। इस अवसर पर पोषण शपथ भी दिलाई गई। बोकारो के उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने पोषण माह के तहत आज समाहरणालय परिसर से पोषण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के विभिन्न पंचायतों में जाकर पोषण से संबंधित जागरूकता का संदेश देगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बोकारो जिले के कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज समाहरणालय प्रांगण में हम लोग ने कुपोषण मुक्त के लिए रथ रवाना किया है। कुपोषण का अर्थ ये होता है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, वो कुपोषण से मुक्त रहेंगी। उन्हें जो वो जो खाते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहे, विटामिन रहे और सभी पौष्टिक तत्व रहें। यही हम लोगों की मंशा है और सरकार की भी मंशा है। लोगों को जागरूक करना है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब करेंगे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की समीक्षा। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्षी भाजपा विधायक लगातार वेल में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। भोजन अवकाश के बाद 4,684.93 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनि मत से पारित किया गया। इस दौरान भाजपा विधायकों द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी विधायकों के व्यवहार से आहत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सदन को फुटपाथ न बनाएं। इस दौरान भाजपा विधायक नियोजन नीति रद्द करो का नारा लगातार लगाते हुए वेल में आ गए और हंगामा करने लगे। विधायक सरयू राय ने वर्ष 2016 में झारखंड राज्य स्थापना दिवस में टॉफी एवं टी शर्ट घोटाले का मामला उठाया और सरकार को घेरा।
उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। हो हंगामा की वजह से उनकी पूरी बात नहीं सुनी जा सकी। इसके बाद भाजपा विधायक वेल में आकर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ फिर से करने लगे। इधर शोर शराबे के बीच ही विधायक सरयू राय द्वारा वर्ष 2016 में देश की प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान के जमशेदपुर स्थित सूर्य मंदिर परिसर और स्थापना दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बरती गई अनियमितता से संबंधित अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्हें भी इस मामले में थोड़ी अनियमितता दिखती है। सरकार मामले की पूरी जांच कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के शासन के दौरान हुई अनियमितता के इस मामले की जांच राज्य सरकार विधानसभा की विशेष समिति या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से कराने को तैयार है। मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य पर विधायक सरयू राय ने विधानसभा अध्यक्ष से यह साफ करने का आग्रह किया कि जांच विधानसभा समिति या एसीबी से ही होगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने अक्षदीय कार्यालय में मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और प्रश्नकर्ता से बात कर इस पर अपना नियमन देंगे। विधायक बंधु तिर्की, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने भी अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सवाल उठाए, लेकिन इस दौरान विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने 11:38 पर सभा की कार्यवाही को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सभा की कार्यवाही जब दोबारा 12:30 बजे शुरू हुई तो एक बार फिर से मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक नियोजन नीति को लेकर हंगामा करने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आज मंगलवार का दिन है और बजरंग बली का दिन है, इसलिए भविष्य में सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित कर देनी चाहिए। भोजन अवकाश के बाद भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने अपना कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए चर्चा की शुरुआत की। चर्चा के दौरान भाजपा के सभी विधायक सदन के बीच में आकर शोरगुल करने लगे और नारेबाजी भी की। इस दौरान भाजपा विधायक काफी देर तक हंगामा करते रहे। चर्चा में कांग्रेस के विधायक राजेश कश्यप, इरफान अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुदिव्य कुमार ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा के सीपी सिंह ने भी चर्चा में अपनी बात रखनी शुरू की। तभी कांग्रेस और झामुमो के विधायक अपने टेबल पर, मेज पर थपथपाने लगे और हंगामा करने लगे। इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस और झामुमो के विधायक वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चर्चा पर सरकार की ओर से उत्तर दिया, लेकिन भाजपा के सदस्य हंगामा जारी रखते हुए, जिस कारण कुछ सुनाई नहीं पड़ा। इसके पहले मंत्री के उत्तर के बाद भाजपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। उसके बाद सदन ने 4684.93 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभा की कार्यवाही बुधवार को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन को किया संबोधित। भारतीय भाषा सांकेतिक शब्दकोश सहित शिक्षा से जुड़े कई अहम पहलुओं का किया शुभारंभ। विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने तीसरे दिन भी किया हंगामा। मंत्री आलमगीर आलम ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा जनहित के मुद्दे हो रहे दरकिनार। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 70 करोड़ के पार। स्वस्थ होने की दर 97.48%। झारखंड में सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर हुई 126। और मांडू के बीडीओ 45,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। हजारीबाग एसीबी की टीम कर रही पूछताछ। बीडीओ ने मंजला चुंबा के मुखिया से योजना के नाम पर ली थी रिश्वत।